वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब मुल्क की सियासत की बात करें तो वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घूम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और पार्टी की क़यादत आपस में ही लड़ रही है, जबकि उनको शायद बहुत सारे और मामलात करने थे। खान साहब को रिहा करवाना था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी थी जो कि मेरा ख्याल है कि उनको करनी चाहिए थी। हाँ, आपने ये बात की है ना, हसनैन की पार्टी जो है वो आपस में लड़ रही है। जब पार्टी आपस में लड़ेगी तो वो फिर हुकूमत को कैसे टफ टाइम देगी, एक बहुत बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल ऐसे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज इंपॉर्टेंट दिन है। इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि मुराद सईद साहब ने आज की कॉल दी हुई है एहतजाज के हवाले से, धरनों के हवाले से। लेकिन जो मौजूदा लीडरशिप है वो इस चीज़ से इख्तलाफात करती है। वो कहती है कि जो कुछ खान साहब कहेंगे या फिर जो कुछ, अगर मैं अनदर वर्ड्स कहूँ, कि वो लोग कहेंगे वही होगा। तो अब जो वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज हैं, वोटर सपोर्टर कंफ्यूज है कि असल में बात किसकी सच्ची है। फैसल चौधरी साहब कल परसों हमारे साथ मौजूद थे। वो एक ही बात का शिकवा करते हैं कि खान साहब का जो नैरेटिव आता था ना अडयाला जेल से, वो अब आना बंद हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि इसके पीछे इस बात की तो हम गवाही देते हैं कि जो नैरेटिव फैसल चौधरी साहब देते थे आगे मीडिया में, वो अब खान नहीं साहब आ का रहा होता था। वो अब नहीं आ रहा। बिल्कुल, अब वो नहीं आता क्योंकि जाहिर है मुलाकात ऐसे लोगों की कराई जा रही है जिनके नाम फहरिस्त में नहीं होते। अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक लोग वहाँ जाते हैं, मुलाकात कराते हैं। लेकिन इसमें कुछ कसूर खान साहब का भी तो है ना। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब खान साहब ने लगाया था, आपने तो नहीं कहा था उनको। ठीक है, इसी तरह से बैरिस्टर साहब को, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, इनको चेयरमैन पीटीआई खान साहब ने लगाया। उनके पास बहुत बड़े नाम थे, असद कैसर थे और मुराद सईद हो सकते थे, कोई और हो सकता था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसी शख्सियत को लगा दिया जो पहले पीपल्स पार्टी में थे और हाल ही में पीटीआई में शामिल हुए, उनको उन्होंने चेयरमैन लगा दिया। सो जितनी भी चीज़ें उनके साथ हो रही है, ये कहीं ना कहीं पे इनका कनेक्शन भी उन्हीं के साथ है। अभी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर एक विजुअल्स भी देख रहे हैं जो कि सवाल से आगे के चल रहे हैं। रात को सलमान अकरम राजा अलीना शिगरी साहिबा के प्रोग्राम में थे और उनकी जानिब से कहा गया कि जब हम मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमारे ऊपर बंदूकें तान ली जाती हैं और उस तरह से मुलाकात भी नहीं करने दी जाती, क्योंकि सियासी मुलाकातें तो हो रही हैं लेकिन जो मुलाकात असल में होनी चाहिए वो मुलाकातें नहीं हो रही हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करूं तो अली अमीन गंडापुर को भी दे दिए गए हैं। खान साहब से जब मुलाकात हुई थी लास्ट, तो उसके बाद इख्तियारात दे दिए गए थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे वो अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। शौकत यूसुफजई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। शौकत साहब, वेलकम टू सुबह की सोच। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज कॉल दी गई है मुराद सईद की जानिब से एहतजाज की, लेकिन जो लीडरशिप है वो कहती है कि जो खान साहब कहेंगे वही होगा। वर्कर्स काफ़ी कंफ्यूज हैं, किस तरह से इस बात का तयन किया जाएगा कि कौन ठीक कह रहा है और क्या कुछ करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक इंसाफ एक पार्टी है, बड़ी पार्टी है। जाहिर है इसका लीडर जेल में है, लेकिन एक हिरारकी मौजूद है। उन्होंने जिन लोगों पे एतमाद किया है और जो तंजीम बनी हुई है, डेफिनेटली उनको एक होना पड़ेगा और उनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तब जाके पार्टी बनेगी। अदरवाइज अगर हर कोई एहतजाज की कॉल देता रहा तो फिर मुश्किलात बनेंगी। तो इसलिए 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े हैं हमारे बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब, उनके बीच में भी जो तलखियां बढ़ रही हैं, मीडिया के ऊपर आ रहा है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और ये अच्छी बात है कि बैरिस्टर गौहर ने, पहली दफ़ा मैंने देखा है उनको कि वो बड़े गुस्से के अंदाज में मैंने उनको देखा है। लेकिन ये अच्छी बात है। देखिए, अपनी पार्टी को कंट्रोल करें और डिसिप्लिन लेकर आए पार्टी के अंदर, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बहुत ज़्यादा शराफत और इससे जो है ना मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। जो उन्होंने कल का रिएक्शन शो किया था, मैं चाहता हूँ कि वो उसी तरह रखें और पार्टी को ऑर्गेनाइज रखें। शौकत साहब, मुझे एक सवाल का जवाब मेरे ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता कि जब आपकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े सियासी लोग थे, आपका भी एक सियासी बैकग्राउंड है, तहरीक इंसाफ के साथ आप काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद हैं, उसके बावजूद भी एक ऐसे शख्स को बनाना जो किसी और पार्टी से था, ज़्यादातर उनका वकला बरादरी में ही नाम था, उनको जब आपने चेयरमैन बना दिया तो वो पार्टी को उस तरह से संभाल तो नहीं सकेंगे? कहीं ना कहीं कसूर तो बानी पीटीआई का ही है ये। नहीं, देखिए, पार्टी को संभालना वो एक बंदे का काम तो नहीं होता ना, वो तो एक पार्टी पूरी तंजीम होती है। तो मैं, अगर तंजीमी लिहाज से पार्टी को मजबूत किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, जो कि तकरीबन हो चुकी है। अब सूबे में हमारे जैसे पार्टी काफी हद तक ऑर्गेनाइज हो रही है और ये जो स्ट्रीट पावर होती है आपका, हमेशा ये आपको फायदा देती है। अब उसको ऑर्गेनाइज करना ये हमारी पार्टी की लीडरशिप का काम है। तो बैरिस्टर गौहर ठीक है, पार्टी में नए होंगे, लेकिन सियासत के अंदर तो काफी अरसे से हैं, पीपल्स पार्टी से
ये इलेक्शन लड़ चुके हैं और 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं कौमी असम्बली का। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नासमझ है, उनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है, कानून का एक्सपीरियंस भी है और सियासत का भी है, तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ज़ाहिर है इमरान खान ने जब उनको बनाया है तो वो किसी मसलाहत के तहत लेकिन बनाया है ना। शौकत साहब, अब इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि शायद खान साहब की रिहाई के लिए उस तरह से ये लोग एफर्ट नहीं कर रहे जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हम आम आवाम से भी जब गुफ्तगू करते हैं तो वो यही कहते हैं कि बिल्कुल कोई एफर्ट्स नहीं हो रही खान साहब की रिहाई के लिए, सब लोग अपना अपना मफाद देख रहे हैं। देखिए, ये तो इल्जामात तो लगते रहेंगे ना। जाहिर है बड़ी पार्टी है और लोग ये चाहते हैं कि इतने सारे, जब पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान नहीं है तो कम से कम 70% तो इमरान खान के साथ खड़ा है। इतनी अक्सरियत होने के बावजूद जो है वो इमरान खान इतने अरसे जेल में रहा और हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं मिल सका, तो तनकीद तो होगी। लेकिन ये कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब चीज़ें सियासी मामला जो है वो सियासी तौर पे हल होने चाहिए, सियासी तौर पे डील होने चाहिए और डील करना चाहिए सियासी तौर पे हालात को। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पॉलिटिकल मुशावरत और इन चीज़ों पे भी तवज्जो दी जाए। बिल्कुल ऐसी है, पॉलिटिकल लोगों से बात होनी चाहिए और पॉलिटिकल अंदाज में बात होनी चाहिए। शौकत साहब, आप जैसे लोग मैं समझता हूँ कि उनको आगे आना चाहिए। थैंक यू सो मच। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। वीडियो लिंक पे आना था लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से लेट भी हो गए। वंस अगेन थैंक यू। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।